खबर जम्मू कश्मीर के सोपोर से है, जहां अभी भी एनकाउंटर जारी है। ये बताया जा रहा है कि सेना के जवानों ने 2 आतंकियों को ढेर किया है। अभी कितने और आतंकी इस इलाके में छिपे हुए हैं, ये खबर सामने आना बाकी है। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के सोपोर में अभी भी एनकाउंटर जारी है और इस पूरे मामले में सुरक्षा बलों को कामयाबी मिली है। 2 आतंकियों को ढेर किया गया है। ये जो कोशिशें हैं, ये घुसपैठ की कोशिशें थी, लेकिन कैसे इनको नाकाम किया गया है। वहां पर सबसे पहले जब जानकारी मिलती है, पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया जाता है और अभी अपडेट ये है कि 2 आतंकियों को ढेर किया गया। तो 2 आतंकी ढेर कर दिए गए हैं। कई घंटों से यहाँ पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था सोपोर में, और हमारे साथ अहरावत ग्राउंड जीरो से जुड़ चुके हैं। अहरावत, 2 आतंकी ढेर किए गए, बड़ी कामयाबी सेना के हाथ लगी है। अभी और कितने आतंकी हैं जिनके छिपे होने की संभावना जताई जा रही है, और किस तरह से सर्च ऑपरेशन को और आगे बढ़ा रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से हम कल रात से देख रहे हैं किस तरह से ऑपरेशन ऑल आउट कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में चल रहा था, लेकिन अभी तक जो आप बता रहे हैं कि 2 आतंकियों की वहाँ पे उनको मौत हुई है, लेकिन इस फिलहाल किसी भी ऑफिशियली इस चीज़ की पुष्टि नहीं की है कि किस तरह से अभी एरिया के अंदर कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। हालांकि जितने भी जम्मू कश्मीर पुलिस के ऑफिशियल्स है, जितने भी बड़े अधिकारी से इंडियन आर्मी के, उनका यही कहना है कि एक्सचेंज ऑफ फायर फिर से भी शुरू हुआ है। हालांकि विजय मेरे आपको दिखा सकते हैं विजुअल्स में किस तरह से यहाँ पर लगातार हैपनिंग हो रहे हैं। जितने भी सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो लगातार यहाँ पे पहुंच रहे हैं, लेकिन फिलहाल अभी तक यहाँ पर इस चीज़ की कोई पुष्टि नहीं है कि 2 आतंकियों को जो है ढेर कर दिया गया है। हालांकि इतना बिल्कुल ज़रूर है कि सुरक्षा एजेंसीज को इनपुट मिला था कि 2 से 3 आतंकियों की मौजूदगी है। उसके बाद यहाँ पे बड़े पैमाने पर कल रात से हम देख रहे हैं किस तरह से कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन को चलाया जा रहा था। हालांकि इसके साथ और भी कुछ एरियाज है। अगर हम इस एरिया की बात करें, मेरी विजय अगर आपको दिखा सकते हैं किस तरह से ये डेंस फॉरेस्ट वाला एरिया है। इस एरिया में जो ऑपरेशन करना वो सुरक्षा एजेंसीज के लिए काफ़ी मुश्किल, चुनौतीपूर्ण था, लेकिन सुबह होते ही इस ऑपरेशन को फिर से जो है शुरू कर दिया गया है। लगातार हम देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पे कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन, जितने भी एंट्री और एग्जिट पॉइंट से उनको सुरक्षा एजेंसीज ने पहले से ही सील कर दिया गया है। और लगातार हम देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पर स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप या 22 राष्ट्रीय राइफल की बात करें, जो कि लगातार यहाँ पर इस एरिया को मॉनिटर कर रहे हैं। जितने भी यहाँ की एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हैं उनको प्रॉपरली सील कर दिया गया है। और लगातार ये जानकारी मिल रही थी सुरक्षा एजेंसीज को कि 2 से 3 आतंकी एक हाइड आउट में मौजूद हो सकते थे, जिसके बाद यहाँ पर यह बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा था। जी बिल्कुल अहरावत, आप अहम जानकारियां इस वक्त दे रहे हैं। फिलहाल पूरी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अहरावत जो बता रहे हैं कि कैसे फिर से ये एनकाउंटर शुरू हुआ है, 2 आतंकियों को इसमें ढेर किया गया है। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर किया है। कुछ देर पहले की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। जैसी जानकारी मिली थी सेना के जवानों को, उसके बाद पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया था और अभी भी एनकाउंटर जारी है। और चलिए अब बात करते हैं उस खबर की जो सीधे आपको सावधान करता है। आजकल बच्चों के हाथ में मोबाइल, टैबलेट ये एक आम सी बात हो चुकी है। ऑनलाइन गेमिंग का भूत इस तरह से सवार हो चुका है कि उसके आगे कुछ नजर नहीं आता। लेकिन कैसे एक मामला सामने आया है जो आपको चौंका देगा। 11वीं में पढ़ने वाले एक बच्चे ने गेम में हारने के बाद कैसे अपनी जान ली, कैसे उसकी जान पर बनाई। देखिए ये मामला और सावधान होइए। ऑनलाइन गेम्स की लत कितनी खतरनाक और जानलेवा होती है, ये किसी से छुपा नहीं है। एक बार फिर से एक 11वीं के छात्र की फ्री फायर गेम ने जान ले ली। दरअसल कक्षा 11वीं के छात्र की ट्रेन से कटने से मौत हो गई। छात्र मृत्युंजय शर्मा ऑनलाइन गेम खेलने का आदी था। इसी गेम में मिले टास्क के चलते वो ट्रेन की चपेट में आया। मृत्युंजय शर्मा दिन भर फ्री फायर ऑनलाइन गेम खेला करता था। परिवार का मानना है कि गेम के टास्क के चक्कर में उनके बच्चे की जान गई। मृत्युंजय का परिवार लगातार उसे इस गेम को खेलने से रोकता रहा, लेकिन जब भी उसे रोका जाता वो नाराजगी जाहिर करने लगता। आज अपने बच्चे की मौत का जिम्मेदार परिवार इस गेम की लत को मान रहा है। मृत्युंजय रेलवे ट्रैक पे मिले हैं, ऐसी हालत में आत्महत्या कर ली है। वजह तो उस समय नहीं मालूम चली थी, अभी यहाँ आके मालूम चला कि फ्री फायर गेम का शौकीन था। उससे हो सकता है उसका डिप्रेशन, माइंड डिस्टर्ब हो गया, इस कारण से ऐसा हो सकता है। यही वजह रही है अभी, बाकी और कोई वजह तो अभी समझ में नहीं आई है। ऑनलाइन गेम्स की एक अलग दुनिया होती है। आजकल के बच्चों के पास में मोबाइल और आईपैड आसानी से मौजूद है और गेम की लत ने पहले भी ऐसे कई मासूमों को अपनी जद में लिया है।
2021 में ऑनलाइन गेम की लत के चलते एक 12 साल के बच्चे ने 40,000 रुपए गंवाने के बाद फांसी लगाकर जान दे दी। सुसाइड नोट में अपने माता पिता से माफी मांगी। वहीं सागर में 12 साल के बच्चे ने सुसाइड कर लिया था। बच्चे को फायर गेम की लत थी। पिता ने मोबाइल छीना तो गुस्से में बच्चे ने जान दे दी। ब्लू व्हेल गेम आपको याद होगा, ऐसे ही पबजी की लत ने कई जिंदगियों को बर्बाद किया और अब दो मिलते जुलते गेम फ्री फायर और पबजी इंडिया भी पिछले पबजी की तरह ही बच्चों पर प्रभाव डाल रहा है। ऐसे में माता पिता की अहम जिम्मेदारी बनती है कि अपने बच्चों को जानलेवा गेम्स से दूर रखें। दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रचार का वो फाइनल हो चुका है। बताया जा रहा है कि 1 दर्जन से ज्यादा रैलियां करेंगे योगी आदित्यनाथ। 23 तारीख से ही वो इसकी शुरुआत कर देंगे। 23 जनवरी को चुनाव प्रचार करेंगे। 23 को योगी आदित्यनाथ की 3 जनसभाएं हैं। इसके बाद 28, 30 और 1 फरवरी को भी योगी की सभाएं हैं। दिल्ली में योगी की 14 रैलियों का कार्यक्रम तय किया गया है। तो 28 और 30 जनवरी को 4-4, जबकि 1 फरवरी को योगी की 3 रैलियां हैं। यानी 1 दर्जन से ज्यादा रैलियां हैं। 15 दिन का वक्त है और ऐसे में कैसे बीजेपी योगी आदित्यनाथ के जरिए दिल्ली में अपनी चुनावी रणनीति को धार देने की तैयारी में। तो चुनावी रणनीति को बिल्कुल श्वेता धार देने की तैयारी है। ग्राउंड से हमारे साथ गणेश हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। गणेश का सीधे यहाँ पर रुख कर लेते हैं। गणेश, सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली में हुंकार भरते हुए नजर आएंगे। कितना असर उनकी चुनावी रैलियों पर देखा जाएगा जो जनता के बीच देखने को मिलेगा? क्योंकि सीएम योगी का चेहरा एक ऐसा चेहरा जो जिस राज्य में जाते हैं वहां जीत जरूर दर्ज करवा कर आते हैं। देखिए, बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ के आने का मतलब जिस भी राज्य में जाते हैं वहां पर बीजेपी के लिए जीत के प्रबल जो हो जाती है वहां पर। तो लगातार ये देखिए, अब दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर महज 15 से दिन का वक्त बचा पड़ा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के अंदर जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 23 जनवरी से कहा जा रहा है इस चुनाव में उनकी जनसभा के साथ उनकी एंट्री हो जाएगी। जहां पर जो बताया जा रहा है कि किराड़ी जो पहला विधानसभा होगा जहां से उनकी इस तरीके से चुनावी रैली की शुरुआत होगी। 28 तारीख को, 30 जनवरी को और 1 फरवरी को उनकी जनसभा होगी। कुल मिलाकर 14 जनसभा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ लोगों को संबोधित करेंगे। और कहा जा रहा है कि जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं उन इलाकों में योगी आदित्यनाथ की जनसभा होगी। अगर मैं बात करूं प्रत्याशियों की, जिस तरीके से जानकारी आ रही है, मोहन सिंह बिष्ट जो मुस्तफाबाद से चुनावी इस बार वो चुनाव में उतरे हैं, या महरौली से गजेंद्र यादव जो चुनाव में उतरे हैं, या पटेल नगर से उमंग बजाज जो इस बार बीजेपी के प्रत्याशी है, इन या गोंडा से जो अजय महावर ये प्रत्याशी है, इन